जो बोलता नहीं केवल सुनता है वह भगवान, जो कम बोलता है वह संत, और जो सोच समझकर बोलता है वह इंसान, और जो बोलता ही रहता है राक्षस। भगवान आपके और हमारे बारे में सोचते हैं, संत धर्म और समाज के बारे में सोचते हैं, इंसान सहयोग करने की सोचता है, राक्षस खुद को सुखी और दूसरे को दुखी करने की सोचता है। भगवान उपदेश देते हैं, संत वात्सल्य देते हैं, इंसान सहयोग करता है और राक्षस दूसरों की चीजों पर कब्जा जमाता है। मनुष्य दिन व्यर्थ के कार्यों में एवं व्यर्थ चर्चा में बिताते हैं और रात्रि सोने अथवा प्रसंग में बिताते, जिसके कारण उनके भाग्य एवं बुद्धि दोनों मंद होते जा रहे हैं। श्री नारद जी, श्रीमद् भागवत। संसार के कार्यों में श्रम करना पुरुषार्थ नहीं है, भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना ही पुरुषार्थ है। जिस घर में एक परमात्मा प्राप्त व्यक्ति अर्थात संत पैदा हो जाता है, उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती है। ये भगवान श्री कृष्ण का वचन है। जो हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, अच्छा हो रहा है। हर व्यक्ति की ऐसी ही सोच हो तो दुनिया में दुख और पीड़ा गायब हो जाएगी। व्यक्ति सुखी और संतुष्ट महसूस करता है। यह सकारात्मक सोच व्यक्ति की दशा और दिशा बदल देती है और इसी सोच को सकारात्मक सोच कहते हैं। सकारात्मक सोच दुख में सुख का अनुभव करवा देती है। इससे मैत्री, करुणा, प्रेम, दया, वात्सल्य भाव जीवन में अवतरित होने लगते हैं। प्रश्न चाहे कितने ही जटिल क्यों न हो, हम स्वयं अपने प्रश्नों के उत्तर है। प्रश्न यदि खंड है तो उत्तर अखंड है, और इसी भावना के साथ हमें जीवन में आने वाले हर प्रश्नों पर फतह पानी है। घाव पर कपड़ा भी छुरी बनकर लगता है। दुखे हुए अंग को हवा भी दुख देती है। भली स्त्री से घर की रक्षा होती है। संसार मन से भिन्न नहीं है, मन हृदय से भिन्न नहीं है। अतः समस्त कथा हृदय में ही समाप्त हो जाती है। जो शांत है स्वयं में प्रसन्न है, जिसने संसार की वस्तुओं के लिए दौड़ना छोड़ दिया, जिसके व्यवहार में बनावट न हो, जिसका विषय सिर्फ परमात्मा एवं आनंद बांटना हो। ये सद्गुरु के कुछ लक्षण है। बुद्धिमान वे है जो सद्गुरु को अपने जीवन का सारथी बनाते हैं। हर कार्य और हर विचार को ईश्वर की इच्छा समझकर करना चाहिए। जल्दी ही ईश्वर आप में बस जाएंगे। रजो तमोगुणी व्यक्ति परम आनंद एवं परमात्मा अथवा संसार या किसी की व्यक्तिगत समस्या का लेश मात्र भी निदान नहीं कर सकते कि कोई बात किसी को न समझाएं। पहले संत शरण जाकर स्वयं को त्रिगुणातीत बनाएं, तभी जीवन को समझने समझाने की क्षमता आप में आएगी। जिस प्रकार एक मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, उसी प्रकार व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के बिना अधूरा है। गौतम बुद्ध। भगवान के दरबार में सभी कर्मों का लेखा जोखा रहता है। गुरु नानक। आपका कर्तव्य ही धर्म है, प्रेम ही ईश्वर है, सेवा ही पूजा है और सत्य ही भक्ति है। अज्ञात। मैंने सब कुछ देखने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। पॉल गॉगविन। प्रकृति हमारी खूबसूरती, बौद्धिक, संज्ञानात्मक और यहाँ तक कि आध्यात्मिक संतुष्टि की कुंजी रखती है। ईओ विल्सन। सत्संग एक महान महिमा है। वह दुखों को हरता है, पापों को काटता है और जीवन को सुधारता है। अज्ञात। खूबसूरती दिल और जमीर में होनी चाहिए। लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ों में टटोलते हैं। अज्ञात। परिपक्वता, मैच्योरिटी, गरिमा की सीमा के भीतर अपनी भावनाओं को सोचने, बोलने और कार्य करने की क्षमता है। आपकी परिपक्वता का माप यह है कि आप अपनी कुंठाओं के बीच कितने आध्यात्मिक हो जाते हैं। सैमुअल उलेमान। दुनिया में जो कुछ भी था, मेरा गुरु था। रमना महर्षि। सज्जनों की संगति में आने पर कुछ समय पश्चात ही दुर्जनों में भी सज्जनता आ ही जाती है। क्षेत्र चुड़ावनी। अध्यात्मक विचारों के अभाव में व्यक्ति गुमराह हो जाता है। ईश्वर का नाम सभी लेते हैं, परंतु ईश्वर का नाम लेने भर से ईश्वर को पाया नहीं जा सकता। एक बात पानी से सीखी जा सकती है। छोटी छोटी नदियां शोर मचाती है, परंतु महासागर शांत रहता है। गौतम बुद्ध। जो वेद और शास्त्र के ग्रंथों को याद कर लेता है किंतु उनके यथार्थ तत्व को नहीं समझता, उसका वह याद रखना व्यर्थ है। महर्षि वेदव्यास। जो बाहर की सुनता है बिखर जाता है,
जो अपने अंदर की सुनता है संवर जाता है, और आध्यात्मिकता अंदर से आती है। सुंदर स्त्री हीरा है, लेकिन नेक स्त्री हीरों का खजाना है। सादी। लोग कहते कि पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूँ कि ईश्वर पर विश्वास रखो, बुरा वक्त कभी नहीं आएगा। मैं यह कभी नहीं देखता कि क्या किया गया है, मैं केवल देखता हूँ कि क्या किया जाना बाकी है। गौतम बुद्ध। दोस्ती हमेशा मेरी आध्यात्मिक यात्रा के मूल में रही है। हेनरी नोवेन। इंसान बुरा तब बनता है जब वो खुद को दूसरों से ज्यादा अच्छा मानने लग जाता है। जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है, उसी दिन से हमारी परेशानियां भी हम में दिलचस्पी लेना बंद कर देती हैं। गुरु रामदास। शास्त्र अनुसार निंदा सुनाने वाला भी उतना ही दोषी है जितना कि निंदा करने वाला। तुम जिस चीज के भागते हो उसी को खो देते हो। गौतम बुद्ध। आध्यात्मिकता का मतलब यह नहीं कि आप आंखें बंद करके बैठे रहें, बल्कि सत्कर्म करना ही आध्यात्मिकता है। आपके विचार ही हर चीज का प्राथमिक कारण है। रोंडा बर्न। चाहे कितनी भी विपत्ति आए पर सज्जन व्यक्ति अपनी सज्जनता नहीं छोड़ते, इसी सज्जनता से समूचे विश्व का कल्याण होता है। याद रखें, महान प्रेम और महान उपलब्धियों में महान जोखिम भी उठाने पड़ते हैं। दलाई लामा। प्रेम मन को नियंत्रित करने का सबसे संतोषजनक तरीका है। भक्ति हमें एकांगी बनाती है जब यह हमारी सहज प्रेम की भावना को जागृत करती है। राधानाथ स्वामी। भगवान हमें बनाकर खुद को पाता है। रविंद्रनाथ टैगोर। खुद पर काबू पा लेना ही मनुष्य की सबसे बड़ी जीत होगी। गुरु, पिता व ज्येष्ठ भ्राता जो धर्म पालन का ज्ञान देते हो, वे सभी पिता समान होते हैं। रामायण। हमेशा आराम की चाहत में तुम आलसी हो जाते हो। हमेशा पूर्णता की चाहत में तुम क्रोधित हो जाते हो। हमेशा अमीर बनने की चाहत में तुम लालची हो जाते हो। श्री श्री रविशंकर। बहुत से लोग भूखे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि भोजन की कमी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मानव के दिलों में प्यार और देखभाल की कमी है। सद्गुरु। संसार को छोड़ने से परमात्मा नहीं मिलता, परंतु परमात्मा के मिलने से दुनिया अपने आप छूट जाती है। केवल वो लोग जो कुछ भी नहीं बनने के लिए तैयार हैं, प्रेम कर सकते हैं। ओशो। कोई व्यक्ति चाहे कितनी भी चीजें जान ले, चाहे वो इस संसार का ज्ञान जान ले, परंतु यह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। ओशो। पाप अंधेरे के समान है जो ज्ञान का उजाला होते ही दूर हो जाता है। कालिदास। प्रेम मन को नियंत्रित करने का सबसे संतोषजनक तरीका है। भक्ति हमें एकांगी बनाती है जब यह हमारी सहज प्रेम की भावना को जागृत करती है। राधानाथ स्वामी। सच्चे गुरु की सेवा करते हुए स्थायी शांति प्राप्त होगी। जन्म और मृत्यु के कष्ट मिट जाएंगे। गुरु गोविंद सिंह। शांति ईश्वर की वेदी है, वह स्थिति जिसमें सुख मौजूद है। परमहंस योगानंद जी। अभीष्ट फल की प्राप्ति हो या न हो, विद्वान पुरुष उसके लिए शोक नहीं करता। महर्षि वेदव्यास। आप देखेंगे कि भगवान भी मेहनती लोगों की ही मदद करता है। यह नियम स्पष्ट है। एपीजे अब्दुल कलाम। क्रोध हमारा शत्रु है जो हमें मित्र जैसा लगता है, परंतु यह हमारे जीवन का अंत करने में समर्थ है। क्रोध एक तलवार की तेज धार की भांति है जो हमारा सब कुछ नष्ट कर सकता है। रामायण। सत्य को स्थापित होने के लिए 3 चरणों में गुजरना होता है: रूपहास, विरोध और अंत में स्वीकृति। श्री आशुतोष महाराज जी। किसी भी मनुष्य के लिए दया, सद्भावना व मानवता महापुण्यकारी गुण है। रामायण। मेरा धर्म बहुत सरल है। मेरा धर्म दयालुता है। दलाई लामा। कुछ लोग बहुत कुछ कहकर भी प्रभावशाली छवि नहीं बना पाते। कुछ लोग चुप रखकर भी प्रभावशाली छवि बना लेते हैं। दलाई लामा। आध्यात्मिक जीवन पूर्ण निस्वार्थता है। शिवानंद महाराज। जब प्यार और नफरत दोनों चीज न हो तो हर चीज साफ और स्पष्ट हो जाती है। ओशो।
साधारण चीजें ही असाधारण होती हैं, केवल बुद्धिमान लोग ही इसे देख पाते हैं। पोलो कोयला। कोई भी ऐसी समस्या जिसको सुलझाना आपके सामर्थ्य से बाहर है, लेकिन ईश्वर के सामर्थ्य से नहीं। भरोसा कीजिए, हमारे विचार चीजें बन जाते हैं। रोंडा बर्न। आँख से अच्छी तरह देखभाल कर पैर धरे, कपड़े से छान कर जल पिए, शास्त्र सम्मत बात कहे और मन को हमेशा पवित्र रखे। आप हमेशा सज्जनता से परिपूर्ण रहेंगे। आचार्य चाणक्य। जिस प्रकार वृक्ष फल आने पर नीचे झुक जाता है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति धन और ज्ञान आने पर और विनम्र हो जाते हैं। आप जो भी करें लेकिन होता वही है जो ईश्वर चाहते हैं, इसलिए आप वो करें जो ईश्वर चाहते हैं, फिर वही मिलेगा जो आप चाहते हैं। हमारे विचार चीजें बन जाते हैं। रोंडा बर्न। कुएं में उतरने वाली बाल्टी झुकती है, तभी पानी लेकर आती है। जीवन में कुछ पाना है तो झुकना सीखिए। इस तरह न कमाओ कि पाप हो जाए, इस तरह खर्च न करो कि ठर्च जो जाए, इस तरह न खाओ कि मर्ज हो जाए, इस तरह से न बोलो कि झगड़ा हो जाए, इस तरह न चलो कि देर हो जाए, और इस तरह न सोचते रहो कि चिंता हो जाए। अज्ञात। बुरा हमेशा वही बनता है जो अच्छा बनकर टूट जाता है। अच्छाई का सम्मान करो, नहीं तो एक दिन वही अच्छाई आपके ऊपर बुराई का रूप बनकर टूट पड़ेगी। स्वामी विवेकानंद।